हेलो गाइस, मेरा नाम निकेत है। प्लस पॉइंट के इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मॉसफेट के बारे में जानकारी दूंगा। मॉसफेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। जो मॉसफेट का पहले तो फुल फॉर्म क्या है, तो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी मॉसफेट। ये हालांकि ये ट्रांजिस्टर का ही एक प्रकार है जो स्विचिंग और एम्पलीफाइंग का काम करता है, बेसिकली स्विचिंग का काम करता है। मॉसफेट एक ऐसा कंपोनेंट है जो आज की तारीख में मदरबोर्ड्स ले लो या लैपटॉप्स ले लो, हर जगह पे इसका इस्तेमाल होता ही है। और ये इतना अहम पार्ट बन गया है कि आज की तारीख में कि इसके सिवा बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। मान लो कि मेरा मदरबोर्ड ही चालू नहीं होगा, क्योंकि मेन पावर सप्लाई करने का ही मॉसफेट काम करता है, बेसिकली स्विचिंग करने का काम करता है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे स्विचिंग वगैरह करता है, क्या काम करता है। पहले तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि मदरबोर्ड्स, आज के जो अपने कंप्यूटर्स के मदरबोर्ड्स आते हैं, आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन में जो मार्किंग किया हुआ है ये पूरे मॉसफेट्स है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी मॉसफेट है, ये भी है। ये जनरली ये सीपीयू को पावर सप्लाई करने का काम करता है, वैसे ही रैम के पावर सप्लाई के लिए है और स्लॉट्स के पावर सप्लाई के लिए। तो ये जो सब मदरबोर्ड्स में लगे हुए ये सब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही है, मॉसफेट ही है। इसके जो दूसरे प्रकार भी यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये जो देख सकते हैं अभी 4 पोर्ट है और बीच में भी यहाँ पे पिन है। इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ये भी मॉसफेट का ही प्रकार है। और भी देखेंगे तो आप यहाँ पे 4 पिन वाला है, ये भी मॉसफेट का प्रकार है। और ये भी एक सब मॉसफेट के ही प्रकार ही है। तो ये मॉसफेट है क्या, ये एग्जैक्टली कैसे काम करता है, इसके पिन्स को क्या बोला जाता है, सबसे पहले मैं वहाँ से आपको शुरुआत करूँगा बताने की। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है। ये जो बीच का जो पिन है, यानी ऊपर वाला पिन और ये बीच का पिन है, वो एक ही पिन रहता है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इसको हम लोग ड्रेन बोलते हैं। पहले पिन को बोलते हैं गेट और लास्ट वाले पिन को बोलते हैं सोर्स। गेट, ड्रेन एंड सोर्स, ऐसे 3 पिन का पूरा कॉम्बिनेशन रहता है। अगर ये टाइप का रहेगा तो भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं पीछे से ये जुड़ा हुआ है पूरा बीच वाले पिन को, यानी ये बीच का पिन जो रहता है वो ऊपर वाले पिन से जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए कटा हुआ है। यहाँ पे ये ड्रेन है, ये गेट है और ये सोर्स है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। और एक है, ये भी एक प्रकार है जो आईसी के रूप में दिखाया जाता है। आमतौर पर लैपटॉप्स के बोर्ड्स में यही आपको इस्तेमाल होता है। इसमें आप देखिएगा तो यहाँ पे समझो, मान लो कि मेरा पॉइंटर है, यानी यहाँ पे पॉइंट किया हुआ रहता है, वो सबसे फर्स्ट पिन बोला जाता है आईसी का। तो इधर से 1, 2 या 3, ये 3 पिन जो है वो सोर्स की पिन है। आखिरी जो पिन है वो गेट की पिन है, ये वाली। और बाकी की जो सामने वाली जो 4 पिन है वो है डी, यानी ड्रेन की पिन है। ये गेट है, ये ड्रेन है और ये सोर्स है। ये 3 पिन जो है सोर्स है, गेट है और ये ड्रेन है। उसी प्रकार से जो मैंने मदरबोर्ड में दिखाया आपको आगे के, उसमें आप देख सकते हैं बीच का, देखो ये कॉम्बिनेशन, ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। ये पूरा ड्रेन है, ये एक गेट है और ये 3 सोर्स है। सेम जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, ये पूरा गेट ड्रेन है, ये एक गेट है और ये 3 सोर्स है। सिंपल। सो इस तरह से पहचान सकता हूँ कि ये मॉसफेट आईसी है। सो मॉसफेट आईसी का अगर प्रकार आप देखने जाओगे तो इतने सारे स्वरूप आपको देखने मिले, इतने सारे रूप में आपको देखने मिलेगा। ये सब मॉसफेट आईसी के ही रूप है। चलिए देखते हैं इसमें कितने प्रकार है। मॉसफेट का भले कोई भी रूप रहे, उसके अंदर 2 प्रकार अलग से रहता है, मतलब 2 प्रकार में आता है मॉसफेट। उसको बोलते हैं पी चैनल और एन चैनल मॉसफेट। पी चैनल या पी कैनल्स बोल सकते हैं या चैनल बोल सकते हैं, कोई भी आप प्रकार बोलो, पी और एक एन, ऐसा 2 प्रकार इस्तेमाल होता है। अभी पी और एन क्या है, पी चैनल और एन चैनल। तो पी चैनल की बात करेंगे तो ये ड्रेन है, ये गेट है और सोर्स है। ये अंदर की तरफ, अगर मॉसफेट के अंदर एक डायोड लगा हुआ रहता है, डायोड का अगर एन चैनल वाला हिस्सा, ये एन वाला हिस्सा, सॉरी ये एन वाला हिस्सा है और ये पी वाला हिस्सा है। डायोड का अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये पी साइड बोला जाता है और ये एन साइड बोला जाता है। तो पी साइड जो है ड्रेन के साथ में अगर रहेगा उसको पी चैनल मॉसफेट बोला जाएगा, और एन साइड अगर ड्रेन के पास है तो उसको एन चैनल मॉसफेट किया जाएगा। तो ये हिसाब से आपको आसान पड़ेगा समझने में। ये पी चैनल है क्योंकि पी साइड वाला हिस्सा ड्रेन के पास है, और ये एन चैनल मॉसफेट है क्योंकि एन वाला हिस्सा ड्रेन के पास है। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि पी चैनल मॉसफेट है कि एन चैनल मॉसफेट है। इसको चेकिंग करने का तरीका रहता है। मान लो कि मेरा मल्टीमीटर है और मैंने एक प्रोक, यानी मेरे पास रेड प्रोक और ब्लैक प्रोक रहता है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मान लो कि एन वाला जो हिस्सा मैंने ड्रेन के पास लगाया और ये पी वाला हिस्सा यहाँ पे लगाया और मेरे को कंटिन्यूटी आ रहा है, यानी कि ये वाला हो गया जो एन वाला हिस्सा ड्रेन के पास। सो ये मेरा एन चैनल मॉसफेट हो गया और ये मेरा पी चैनल मॉसफेट है। आप देख सकते हैं डायग्राम में, पिछले के डायग्राम में, सो दैट आपको आइडिया मिल सके। सो अभी ये इसके अंदर क्या रहता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है मॉसफेट के अंदर जिसके ज़रिए काम करता है, ये कैसे काम करता है ये।
अगर मैं डायग्राम के ज़रिए आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये मैंने मॉसफेट ड्रॉ किया है। यहाँ पे ऊपर ये पूरा ड्रेन है, ये दोनों पिंस, ये गेट है और ये सोर्स है, जी गेट, एस सोर्स और डी ड्रेन। इसके अंदर कैसा था, ड्रेन का कनेक्शन सोर्स के साथ में अटैच किया रहता है, लेकिन बीच में एक डायोड लगा हुआ रहता है। और डायोड का यहाँ पे मैंने एन चैनल मॉसफेट दिखाया गया है, तो एन वाला हिस्सा डी के पास है, यानी एन चैनल मॉसफेट है, और ये पी वाला हिस्सा सोर्स के साथ अटैच्ड है। ओके, ये अभी ऑफ कंडीशन है। ऑफ कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ से समझो सप्लाई देता हूँ तो ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा डायोड जो है वो रुकवा लेगा करंट को, इस वजह से। और यहाँ पे 2 जंपर वायर दिया है। ये जंपर वायर क्या काम करता है, गेट को जोड़ने का काम कर रहा है। अभी गेट देख रहे हो आप, दूर है, जैसे ही वो नज़दीक आ जाएगा, वो नज़दीक कैसे आता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसको ऑन कंडीशन कहा जाएगा। यानी मेरा जो सप्लाई आएगा वो डायोड को बाईपास करते हुए गेट में से सप्लाई आगे भेज देगा। ये ऑन कंडीशन बोला जाएगा। चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के ज़रिए प्रैक्टिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने मेरे 12 वोल्ट का सप्लाई दिया, ये देख सकते हैं रेड कलर का वायर यहाँ पे रुक गया, मेरा बल्ब चालू नहीं हो रहा है। मैंने सोर्स के साथ में बल्ब को अटैच करके रखा है, मेरा बल्ब चालू नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा डायोड ने उसको रुकवा दिया। और ये क्यों रुकवा दिया? क्योंकि गेट को मैंने समझो 5 वोल्ट अलग से दिया है। तो जैसे समझो कंप्यूटर के द्वारा मैंने एनालॉग सिग्नल कुछ दिए, तो ये 1 है और ये 0 कंडीशन है, 1 और 0 यानी ऑन और ऑफ, ऐसा बोला जाता है। जैसे ही ऑफ का सिग्नल आएगा उसको, तो ये जो गेट है उससे दूर आएगा, जंपर से दूर आ जाएगा, तो मेरा बाईपास रुक जाएगा, यानी मेरा बल्ब चालू नहीं होगा। और जैसे ही गेट के पास सप्लाई ऑन का आया, तो उसने करंट, यानी ये जो मेरा प्रॉक है गेट, वो जुड़ गया जंपर के साथ में। सो दैट मेरा करंट जो है यहाँ से आते हुए रेड कलर में आप देख सकते हैं, डायोड को बाईपास करते हुए मेरा बल्ब चालू कर दिया। ये पूरा गेट के ऊपर खेल रहता है। मान लो कि 1 सेकेंड में मेरा 1000 बार जा रहा है, तो ये 1000 बार बल्ब को बंद चालू करेगा। यही काम रहता है, एक स्विचिंग का काम करने का काम करता है मॉसफेट। देख सकते हैं आप डायग्राम में एक दिखाया, जैसे मैंने गेट को सप्लाई दिया, बल्ब चालू हो जाता है, सप्लाई निकाल देता हूँ, बल्ब बंद हो जाता है। ओके, ये एक मैंने डायग्राम के ज़रिए आपको कोशिश की बताने की। चलिए क्वेश्चन टाइम। आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो ए डायग्राम और बी डायग्राम कौन सा है, एन चैनल है कि पी चैनल है। चलिए मैं आपके कमेंट्स की राह देखिएगा, और श्योर इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर लिखना। आप हो सके जितना ये वीडियो के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग।